अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने डिसीजंस पर जल्दी पहुंचना पड़ेगा और उन्हें चेंज धीरे धीरे करना पड़ेगा। 100 लोगों की स्टडी में ये पाया गया जिन लोगों ने आज तक $1 मिलियन कमाए हैं, they all had the habit of reaching their decision promptly and changing these decisions slowly. फेल होने के टॉप 30 रीजंस में सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी सही वक्त पर सही डिसीजन ना ले पाना या फिर अपने डिसीजंस को टाल देना। इस चीज़ का क्रेडिट बहुत हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, स्कूल में दी जाने वाली एजुकेशन में कितने फ्लॉज हैं। मैं उस वीडियो को आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आपको अपने डिसीजंस पर खुद ही पहुंचना पड़ेगा। दूसरों से डिस्कस करना कोई गलत बात नहीं है, पर दूसरों पर अपने डिसीजंस के लिए डिपेंड रहना वो गलत है। अगर आप हमेशा दूसरों की राय, दूसरों के ओपिनियंस पर डिपेंड रहोगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। आपको हमेशा यही लगेगा कि आप सही नहीं हो, इसलिए दूसरों के ओपिनियंस से इन्फ्लुएंस ना होइए। ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कॉमोडिटीज ऑन अर्थ। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको फ्री में ओपिनियन देने वाले बहुत मिल जाएंगे। नेपोलियन हिल का कहना है कि अगर आप दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो आपकी खुद की कोई डिज़ायर ही नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एडवाइस या ओपिनियन आप दूसरों से ले रहे हो वो गलत हो, पर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उनकी एडवाइस सही ही होगी। अगर आपको अपने डिसीजन पर पहुंचने के लिए ओपिनियन की ज़रूरत है तो मेक श्योर आप सही सोर्स से ओपिनियन ले रहे हो। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जिन्हें सिर्फ ऊपरी नॉलेज होती है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत कम सुनते हैं। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको सही डिसीजन लेने हैं तो आपको अपनी आंखें और कान खुला रखना होगा और मुंह बंद रखना होगा। मुंह बंद आपको इसलिए रखना होगा क्योंकि आप जितना बोलोगे उतनी चांसेस हैं कि आप अपना प्लान दूसरों के सामने खोल दें और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दूसरा इंसान आपका प्लान एग्जीक्यूट करके आगे निकल गया। अगर आपको अपने आप को प्रूफ ही करना है तो आप अपने एक्शंस के थ्रू प्रूफ करो। चैप्टर के एंड में नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारी यूथ में हैबिट ऑफ टेकिंग डिसीजंस एब्सेंट है और इस चीज़ का क्रेडिट हमारे एजुकेशन सिस्टम को जाता है। आज 100 में से 98% लोग वो काम कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है या फिर सिर्फ सैलरी, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए बिकॉज दे लैक्ड डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। इससे पिछले चैप्टर में नेपोलियन हिल ने पर्सनल सर्विसेज मार्केटिंग, QQS रेटिंग, लीडरशिप के बारे में बात करी है। इन सब के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर टैप करें। तो अब पूरे वीडियो की क्विक समरी। सबसे पहले हमने जाना कि हर सक्सेसफुल पर्सन की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। हर सक्सेसफुल पर्सन अपने डिसीजन पर जल्दी पहुंचते हैं और उन्हें चेंज धीरे धीरे करते हैं। फिर हमने बात करी फेल होने के टॉप रीजंस की, जो थे लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्पॉर्टेंट काम को टालना। फिर हमने बात करी ओपिनियंस के ऊपर और हमें क्यों दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। साथ ही में हमने जाना कि शांत रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है और एंड में एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा फॉल्ट डिस्क्लोज किया कि हमें स्कूल में हैबिट ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाई जाती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।